अच्छा सर, आप तो महाराष्ट्र से हैं, तो आज के ही दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जी जी। तो कितनी संख्या होगी? रिकॉर्ड में तो 5 लाख ऐसा बोला जाता है। अच्छा। लेकिन अगर हम देखते हैं इतिहास के अंदर तो लाख। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी शानदार होने वाला और काफ़ी ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। अभी कॉलेज आए हुए हैं और फिर से मेन कैंपस में आज फिर क्रिकेट हो रहा। कल भी क्रिकेट हो रहा था। कल तो हमारे जो OH भाई हैं वो और जो ब्लाइंड भाई हैं उनका भी क्रिकेट हो रहा था। अगर वो ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है और ब्लाइंड भाई के रूल्स क्या रहते हैं क्रिकेट के, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और उस वाले ब्लॉग को देखिए। काफ़ी शानदार ब्लॉग है। तो अभी क्रिकेट हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो निकलते हैं यहाँ से, क्लासेस वगैरह करते हैं। और क्लासेस करने के बाद एक ख़ास जगह आज चल रहे हैं, इसीलिए हमने कहा ना ब्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है और कई सारे बहुजन यूट्यूबरों से भी मीट हो सकती है मे बी। तो चलते हैं, कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। स्कूटी बिल्कुल रेडी। आज हम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में BBU यूनिवर्सिटी में। आज पूरा कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्सिटी को घूमेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं भाई साहब और आगे। हमने ये इसका फाइनल गेट है जहाँ से हमने एंट्री ले ली। तो ये सर आपकी डिपार्टमेंट तो हम पहुँच चुके हैं। एकेडमी भी है। अच्छा, इसी में? अच्छा। जनसंचार और पत्रकारिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और हमारे साथ सबसे अच्छी खूबसूरती है कि सीनियर जूनियर एक साथ हैं। हाँ, सीनियर बैठे हैं। और ये रमाबाई अंबेडकर पार्क का मुख्य द्वार है। अच्छा, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। फिर से ले सकते हैं आप। चलिए रमाबाई अंबेडकर मैदान। अच्छा, इसमें कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते होंगे? कहाँ? यहाँ इसमें? अच्छा, होते हैं ज़्यादातर। देखिए सिक्योरिटी भी सर टाइट है। बिल्कुल टाइट है। हम तो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा। रिकॉर्डिंग पे क्या है? अरे मास कम्युनिकेशन विभाग के सामने है भाई, कैमरा अच्छा। तो वहाँ चलता है। चले सर। विधि अध्ययन विद्यापीठ, BBU का लॉ फैकल्टी, स्कूल्स ऑफ लीगल स्टडीज़। वैसे सही है क्यों सर? बहुत मस्त। और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी हैं। आज सैटरडे की वजह से ये बंद हुआ है, लेकिन फिर कभी आएंगे तो अंदर भी विजिट करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे और भी घूमते हैं। बोलो जय भीम, जय भीम। अरे वाह। तो अभी हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। आज प्लान था कि थोड़ा बहुत घूमा जाए, टहला जाए, और हमारे पीछे एक बौद्धि पार्क भी है, तो चलते हैं अंदर। लॉर्ड बुद्धा की काफ़ी शानदार स्टैचू भी लगी हुई है, उसको भी देखेंगे। और हमारे साथ संदीप सर, स्नेहा मैम और आलोक दिनकर सर। सर आज काफ़ी सजावट है, क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? 14 अक्टूबर जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस सेलिब्रेट किया गया है। अच्छा प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पर होते रहता है, जैसे बुद्ध जयंती हो गई तो यहाँ पर बाकायदा बाहर से जो भिक्षु लोग आते हैं उनके माध्यम से प्रशासन करवाता है प्रोग्राम। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और ये है बौद्धि पार्क। चलो 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 चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गुनगुन को पकड़ो, गुनगुन को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और सामने देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा जी की काफ़ी शानदार स्टैचू लगी हुई है। आज टाइम मिला तो हमने कहा यूनिवर्सिटी को विजिट किया जाए और आप लोगों को भी घुमाया जाए कि आखिर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू भी काफ़ी शानदार लग रही। और ये यूनिवर्सिटी है और ये उसी का पार्क है, तो चलते हैं
और घूमते हैं। अच्छा, इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है? मतलब वो हर जगह पहुंच गए हैं फीता काटने के लिए। आपने देखा होगा, पता है क्या हुआ सर? जितने भी हम लोग जब बुद्धिस्ट प्लेस पे जाते हैं ऑटोमेटिक बहुत ही शांति मिल जाती है ना। हम लोग गए थे श्रावस्ती में। अच्छा। श्रावस्ती का वो जो पेड़ है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध बैठ करके 25 साल तक उन्होंने मतलब उपदेश दिया था। मतलब वहाँ पे गए, आज भी वहाँ पे आप जाओगे ना तो 2-4 बौद्ध भिक्षु मिलते हैं, बहुत ध्यान लगा के वो मतलब ध्यान में ही रहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि हम कहाँ आ गए। तो ऑटोमेटिकली एक अलग सी फीलिंग आती है, शांत मतलब काम हो जाता है, मतलब इंसान शांत हो जाता है पूरा। और भी धार्मिक प्लेस में वहाँ उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन तो यहाँ ये पे लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू है जो कि काफ़ी शानदार है। और ये पंचशील। ये लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू और ये जो है बोधि वृक्ष है जो कि काफ़ी शानदार बोधि वृक्ष देखने लायक। अच्छा सर, आप तो महाराष्ट्र से हैं, तो आज के ही दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जी जी, तो कितनी संख्या होगी? रिकॉर्ड में तो 5 लाख ऐसा बोला जाता है। अच्छा। लेकिन अगर हम देखते हैं इतिहास के अंदर तो लाखों लोगों ने, यानी 10-15 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा दी थी, क्योंकि चंद्रपुर में भी हुई थी, अलग अलग जगह पे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी। और बहुत बड़ा प्लान था बाबा साहब का। उन्होंने वहाँ से बोला था कि मैं पूरा भारत बौद्धमय करूँगा। तो क्या आपको लगता है कि उनका जो सपना था वो साकार होता दिख रहा है, पूरा भारत बौद्धमय होता दिख रहा है? वैसा तो नहीं कह सकते कि भारत बौद्धमय। बौद्धमय की एक संकल्पना अलग है, बुद्धिस्ट बनना एक अलग संकल्पना है। लेकिन अगर हम अनुयायी बने हैं तो हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी शानदार बौद्धि पार्क। चले सर? आलोक सर, चले? थकावट तो नहीं है आपको? नहीं, हम बहुत मजबूत आदमी हैं। आपके भी पैर में हमारी पैर की तरह चोट वोट लगी है ना? पैर में थोड़ी सी तकलीफ है। आइए आइए, चलिए गुनगुन, चलो 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 चलो, पकड़ो 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 पकड़ो। ये सामने बाबा साहब की काफ़ी शानदार स्टैचू। और ये जो देख रहे हैं ना, ये यूनिवर्सिटी है। कैंटीन है। अरे वाह, आपकी कैंटीन, ये यूनिवर्सिटी की कैंटीन। गर्ल्स हॉस्टल। तो वहाँ आ तो रहे भाई। गुड आफ्टरनून। राहुल सोन पिंपल से बात कर रहे थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जय भीम। जय भीम, जय हिमालय। हाँ, ठीक है, ठीक है। इनका देखा था, इन्होंने बढ़िया बोला था अम्बेडकर जयंती पे, हमारे कैमरा चला था इनका पूरा। कई लोगों का लिया था लेकिन केवल इन्हीं का चला था। अच्छा, बताइए। अरे महाराज, हमारा पत्रकार बंधुओं का छात्र नेता है। अरे अच्छा, यूनिवर्सिटी के? हाँ। अरे अरे अरे, सामान्य लोग हम लोग हैं। अच्छा, वो इसमें रख लीजिए। हेलो हेलो। आप है इंजीनियर स्नेहा, हेलो, आप है दिनकर जी और अम्बेडकर जी। श्रीकांत अम्बेडकर। मेरा नाम अश्विनी है। अच्छा अच्छा। ये अश्विनी अम्बेडकर है और आप श्रीकांत अम्बेडकर है। वे द फॉलोअर ऑफ अम्बेडकर। Yes. कांसीराम ना, दोनों पूरा नाम बताया। हाँ, श्रीकांत अम्बेडकर उर्फ कांसीराम। शिफ्ट कर लियो, तो शाम को करेंगे ना। जय भीम। कैंडल मार्च निकालते हैं तो शाम का वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। 7 करोड़ 5 से 7 करोड़ बुद्धिस्ट इंडिया के अंदर, और जो और भी विद्वान और भी जो लोग स्टडी करके बता रहा है 24 से 25 करोड़। तो ये जो इतना बड़ा जो इन्फ्लुएंसेस हो रहा है वो किसका असर है हमको पता है। अम्बेडकर इज रिवाइवलिस्ट ऑफ बुद्धिज्म। और अगर आप मतलब यहाँ पे एक प्रोग्राम था मुरादाबाद के अंदर, हम लोग गए थे। तो एक हमारे मित्र हैं, तो वहाँ बुद्धिस्ट प्रोग्राम था तो ले गए थे। बात रख रहे थे खूब, मतलब अम्बेडकर का बात भी नहीं किया। अच्छा, फोटो तक नहीं लगा के रखा है।
ठीक है, और वो अशोक और सबका ऐसे लगा के रखे हुए, अम्बेडकर का फोटो भी नहीं है। तो मेरे मित्र थे, वो गए जा करके मंच पर गए और 45 मिनट तक भाषण दी और प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी। हम लोग बड़ा मजा, 4 लोग गए थे इनके साथ। अब बोले अगर नहीं बोलेंगे, मैं उनको बोला अगर नहीं बोली है तब आज के बाद अपन दोस्ती खत्म। भाई प्रोग्राम में लेके आए हो सही बात है। आप, अम्बेडकर के रेलेवेंस से बात नहीं कर रहे हो। ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि भाई साहब काफ़ी शानदार है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू, बाबा साहब, और रंगोली भी काफ़ी शानदार करी गई है भाई साहब। ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। साथियों जय भीम। मेरा नाम है संदीप आनंद और मैं मास कॉम का विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ। फर्स्ट ईयर ही है मेरा और अभी बापसा से जुड़े हैं हमारे साथी अश्विनी के साथ, तो साथ में काम करेंगे। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आलोक दिनकर है। मेरा नाम श्रीकांत अम्बेडकर है और मैं बहुजन ब्लॉगर हूँ। मेरा बीकॉम LLB ऑनर्स है, जो कि 9th सेमेस्टर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। तो आज विजिट करने का हुआ और फिर आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। धम्मचक्र बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना संघर्ष करने के बाद आज उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और समूलक स्थापना के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो कदम उठाए, तो आज आना हुआ, प्रोग्राम भी था, तो हमने कहा इसको भी अटेंड किया जाए। कहीं ना कहीं हम ये भी सीख रहे हैं आप लोगों से कि हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं अभी तक कोई बहुजन लीडरशिप नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सीखने आए हैं ताकि इस बहुजन समाज की जो मूवमेंट है उसको बढ़ाया जा सके और वहाँ तक भी पहुँचाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूथ है वो यहाँ से प्रिपेयर होगा और उस बेहतर लीडरशिप तैयार होगी। तो बस यही था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। सभी साथियों को जय भीम। हमारा नाम इंजीनियर स्नेहा है और मास कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर से स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही नेशनल चौपाल के माध्यम से हम लोग एज अ बहुजन मीडिया काम कर रहे हैं। मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं MSc लाइफ साइंस से मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन अपना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है और अभी मैं बक्सा से कुछ ही दिन पहले जुड़ी हूँ। मेरा नाम कौशल भारती है, मैं MA सोशियोलॉजी की छात्रा हूँ। आप सभी को जय भीम। मेरा नाम निकिता सरोज है। मैंने अपना ग्रेजुएशन DDU से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया है और यहाँ पे मैं थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी की छात्रा हूँ। मेरा नाम अश्विनी है और मैं बापसा से हूँ और फ़िलहाल मैं यहाँ पे सोशियोलॉजी से जो है सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जय भीम साथियों, मेरा नाम रजत राणा है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से हूँ और बापसा का एक मेंबर हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शशि सिंह है और हम इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस से हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आलोक कुमार राव है और मैं इस यूनिवर्सिटी में MA कर रहा हूँ, पब्लिक एड से फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और बापसा का मेंबर हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से MA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बापसा का मेंबर। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम शुभम किशोर है और मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। सभी लोगों को जय भीम। मेरा नाम प्रीति है और मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम दुर्गेश कुमार गौतम, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, उल जोहर।
मेरा नाम अभिषेक है। मैं सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं बापसा से हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम अक्षय है। मैं BBAU हिंदी डिपार्टमेंट का पूर्व छात्र हूँ और वर्तमान समय में इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम गोविंदा कुमार है। मैं MA सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हेलो दोस्तों, मैं नीरज शर्मा यहाँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर कर रहा हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस से MSc कर रहा हूँ। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम शिवा राजवंशी है। मैं इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस का छात्र हूँ। हेलो एंड जय भीम। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं मास्टर्स सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। स्टडी सर्कल करते हैं और स्टडी सर्कल में हम लोग देश में जो भी चाहे हिस्टोरिकल कोई चीज़ हो उस पर या फिर कंटेम्प्रेरी जो चल रहा होता है उस पर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम हर फ्राइडे को करते हैं, ये स्टडी क्लास हम हर फ्राइडे को करते हैं, लेकिन आज सैटरडे को इसलिए क्या कि एक ऐतिहासिक डे है 14 अक्टूबर जो 1956 के अंदर अंबेडकर जो है हिंदुज़म छोड़ करके बुद्धिज़्म की दीक्षा ली उन्होंने। तो हमारे लिए भी ये डे जो है बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उन पे बात करने के लिए यहाँ पे हैं। हमारा स्टडी सर्कल का जो टॉपिक है बेसिकली अंबेडकर, नवयान और 22 प्रतिज्ञाएँ क्या हैं, इसको हम लोग बेसिकली एक डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम लोग अपने अपने व्यू रखेंगे, जो भी साथी इस पे पढ़ के आए हैं और जो भी चीज़ें मिलेंगी हमको, जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको हम लोग पढ़ के देखेंगे कि क्यों अंबेडकर ऐसा बोल रहे हैं, उस पर डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो आप सभी लोग, ये बेसिकली सबका पार्टिसिपेटरी ये क्लास होगा, ये स्टडी क्लास है हमारा, और इसमें हम लोग जो भी चीज़ जानते हैं अंबेडकर के बारे में कि अंबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया, अंबेडकर का लेबर पे क्या समझदारी है, अंबेडकर का दलित पे समझदारी क्या है, अंबेडकर का होलिस्टिक पूरा का पूरा जो है नेशन पे, जियो पॉलिटिक्स पे समझदारी क्या है, जो भी अंबेडकर के एस्पेक्ट में हम जानते हैं वो शेयर करेंगे। और जो बेसिकली हमारा जो की पॉइंट्स है कि नवयान और 22 प्रतिज्ञाएँ क्या है, उस पर हम लोग फोकस करते हुए जो है अंबेडकर को समझने की कोशिश करेंगे। दो पंक्तियाँ हैं मैं आपको सुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा इससे रिलेट करती हैं कि कभी कभी मेरे जहन में अनेकों सवाल आते हैं, कभी कभी मेरे जहन में अनेकों सवाल आते हैं। उन अनेकों सवालों में एक सवाल ये भी आता है कि जाति की कल्पना किसने की। उन अनेकों सवालों में एक सवाल ये भी आता है कि जाति की कल्पना किसने की। इस एक सवाल के अनेकों जवाब आते हैं, इस एक सवाल के अनेकों जवाब आते हैं। उन अनेकों जवाबों में से एक जवाब ये भी आता है कि जाति की कल्पना नहीं, जाति की साजिश हुई है। तो आप लोग भी इसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे किस तरीके की साजिश की गई है। एक बार फिर से आप सारे लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम आलोक है और अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई है और कि हमें बौद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म भी कहा जा सकता है आज के समय में, क्योंकि जिस जो हो गया हाँ, बस खाली थोड़ी सी क्या होती है कि लोगों को जानकारी का अभाव है, ठीक है, कि धर्म कहते हैं। दरअसल धर्म का जो संबंध है वो हमारे जो हमारा इतिहास है उससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। और सिर्फ धर्म की ही बात नहीं है, ठीक है, जितने भी आज की डेट में हमारे पास में शब्द हैं, ये हमें ये समझना पड़ेगा बुद्धिस्ट होने से पहले कि हम बुद्धिस्ट बने तो बनने के बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो अपने इतिहास को समझने के लिए तीन पार्ट में अगर हम इतिहास को डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं मान्यतावादी इतिहास। ओके, मान्यतावादी इतिहास कहता है कि जो मानव सभ्यता है, जो मानव का विकास है वो लगभग लाखों साल पुराना है, ठीक है, जिसमें ऐसा भी बता दिया जाता है कि 1 अरब या 1 करोड़ 96 साल पहले जो है इस संसार की रचना हुई, वहीं से वेद निकला, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, या ये माना जाता है। इसे मान्यतावादी इतिहास, जिसमें ऋग्वेद, वेद, ये सारे हमारे चारों वेद आ जाते हैं। एक तो ये कहानी हो गई। उसके बाद दूसरा इतिहास अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो उसे बोलते हैं एजुकेशनल हिस्ट्री, मतलब शैक्षणिक इतिहास। अगर हम एजुकेशनल हिस्ट्री को देखेंगे तो आने वाले 10,000 साल जो हमारा होता है, 10,000 साल से पुराना हमारा इतिहास नहीं मिलता है, जहाँ से मानव सभ्यता का एक विकसित मतलब एक मिलता है कि यहाँ से मानव का विकास हुआ है,
लेकिन तीसरा जो आ जाता है कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही इंटरेस्ट मतलब एक रुचिकर बन जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंसान उसमें थोड़ा सा लीन हो सकता है। उसे बोलते हैं एक्सकेवेशन थ्योरी, मतलब उत्खनन का इतिहास। अगर हम उत्खनन का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि देखो अब यहीं से कहानी बदल जाती है बुद्धिज़्म की और बाकी जो आए हुए कॉन्सेप्ट हैं, यहीं से अगर हमने उत्खनन का इतिहास अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो पता चलता है कि पिछले 850 ईस्वी जो हमारी है, मतलब 9वीं 10वीं सदी से पहले इस देश में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम था सम्यक काल, जिसको हम बौद्धिक संस्कृति या बौद्ध सभ्यता कहा करते थे। क्योंकि जितने भी आज की डेट में जब ज़मीन की खुदाई होती है तो उसमें सम्यक काल के सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो बुद्धा से रिलेटेड होते हैं। अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस आप सारे लोग जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से 100% 100% आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी एक बौद्ध सभ्यता थी। यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं क्या? शायद हो सकता है आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि ऐसा कैसे, बट अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे, जो रिसर्च पेपर आए हैं बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के, बहुत लोगों के, तो हमें समझ में आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर, ये सब क्या थे? जो आज हमारी बोली भाषा है वो सब क्या थी? ये सारी बोली भाषाएं तब हुआ करती थी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक बौद्ध सभ्यता हुआ करती थी, अगर हम उस चीज़ को समझेंगे। और शायद मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चीज़ को समझा कि आपको बौद्ध होना क्यों चाहिए। बौद्ध तभी आप हो पाएंगे जब आप अपना इतिहास जानोगे। उन्होंने कहा था कि जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बनाता, और हमें इतिहास क्रिएट करने की ज़रूरत है। इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं बहुत ज़माने से, तो इसलिए हमें बुद्धिज़्म की तरफ आना चाहिए, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो कोई धर्म कभी था ही नहीं। बुद्धिज़्म एक सभ्यता है जो एक इंसान को मानव को खान पान, रहन सहन का एक तरीका सिखाती है, एक जीवन शैली है जो आपको सिखाती है कि आपको रहना कैसे चाहिए, जो आपको सिखाती है कि आपका मैनर कैसे होना चाहिए, लोगों के बीच में आपकी उठक बैठक कैसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, जब आप किसी से कन्वर्सेट करते हैं तो उस पर आपको कैसे, मतलब ओवरऑल आपका जो भी है 24 घंटे का जो रूटीन है वो आपको सिखाता है, वो है बुद्धि। ब्रह्मा विष्णु और महेश को मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, तथा न मैं उनकी पूजा करूंगा, आचरण करूंगा। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक बापसा करके संगठन है जो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जगाने का काम करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता कि बाबा साहब ने आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और उसी को लेके काफ़ी लोगों ने इकट्ठे होकर 22 प्रतिज्ञाएँ ली हैं, और कहीं ना कहीं 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करने के लिए तात्पर्य हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे साथ संदीप सर, चले सर? हाँ जी, आइए कभी आप हमारी यूनिवर्सिटी में। आप आते ही नहीं हैं। इनकी यूनिवर्सिटी। जय भीम। चले सर? चलिए, स्कूटी ये रही, निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं सर। ठीक है, मिलते हैं। काफ़ी जय भीम। अच्छे से सर ये जो संगठन है काम कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से कर रहा है। और क्या लगता है आपको कुछ रिस्पांस निकलेगा? जैसे आज की युवा पीढ़ी ने आपकी यूनिवर्सिटी में 22 प्रतिज्ञाएँ ली हैं, क्या लगता है? देखो, विचार ना, बाबा साहब को किसी ने बोला कि विचार कभी मरते नहीं, लेकिन उसी को डिनाई करते हुए बाबा साहब ने बोला कि विचार मरते हैं अगर उसे प्रचार और प्रसार करने वाले लोग नहीं मिले। बाबा साहब का कहना ये था कि कितना भी अच्छा विचार हो जाए, लेकिन उसको प्रचार और प्रसार करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा काम यही है कि विचारों को ट्रांसफ़र करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वही कर रहे हैं। उसमें सफल भी आपने। हाँ, आज भी काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, निकलते हैं। जय भीम।